करण एक कॉलेज छात्र था। उसने कार के शोरूम में एक दिन एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। करण जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। पिता ने अपने बेटे को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने उसे एक प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। करण उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए भी उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने उस बॉक्स को तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। इसके बाद करण ने अपने पिता से कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर उसने कुछ आव देखा ना ताव और तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। करण अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी, क्योंकि करण अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। करण को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही उसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब सब करण के नाम कर दिया है। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब करण अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाशी करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर उसे उस दिन का एहसास हुआ जब उसने इस घर को छोड़ा था। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। यह बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। यह कविता पढ़ी ही थी, अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। साथ ही उसमें उस गाड़ी की चाबी थी जिसके लिए उसने अपने माता पिता को कहा था। करण के सिर के ऊपर से पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन करण की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे माता पिता जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं और वो हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।